नमस्कार, प्रदेश का प्रश्न में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। पीथमपुर में भोपाल के जहर को नष्ट करने का काम शुरू हो गया है। 40 साल बाद यह स्थिति आई है। सब कुछ अदालत के निर्देशों के मुताबिक हो रहा है, साइंटिफिक तरीके से हो रहा है, लेकिन सियासत सवालों से परहेज नहीं कर रही है। तो आज हमारा सवाल सियासत के उन्हीं सवालों पर होगा। पहले एक रिपोर्ट और फिर इस मुद्दे पर चर्चा। पीथमपुर में जहरीले कचरे को नष्ट करने के लिए अभी तीली भी नहीं लगाई गई थी कि राजनीति की आग भड़क गई। आग भड़की भी तो रोटियां सेकने की ललक भी साफ दिखाई दी। मेरे पीछे संयंत्र में रखा जहरीला कचरा भी भोपाल से आया है। तो राजनीति की पहली चिंगारी भी मध्य प्रदेश की राजधानी में ही फूटी है। 40 साल का जहर आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा है। पीथमपुर के संयंत्र में भोपाल यूनियन कार्बाइड के कचरे को नष्ट करने की तस्वीर थोड़ी डरा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं सुखद ही। धार के पीथमपुर में भोपाल के जहर से मुक्ति के प्रयासों की शुरुआत हुई ही थी कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने एक साथ 3 आरोप लगाए। लोगों को कैंसर देने का, इंदौर से धोखे का, कोर्ट के आदेशों की गलत व्याख्या का। जवाब दूसरी तरफ से भी आया। उसी तलखी के साथ जवाब खुद सीएम मोहन यादव ने दिए, लेकिन पहले पटवारी को सुन लेते हैं। सरकारी विशेषज्ञों का ये कहना है कि सरकारी कचरा नहीं। मैं चुनौती देता हूँ मुख्यमंत्री जी, आप किसी एजेंसी को भेज के वहाँ के जल स्तर को रामटी के आसपास 10 किलोमीटर के मानकों में चेक करना है। अगर नहीं निकला तो मैं सार्वजनिक माफी मांगूंगा, और अगर निकला तो फिर सरकार ने मैसेज दिया कि हमें आप वोट देते हो, हम आपको जहर देते हैं, कैंसर देते हैं। कोर्ट ने नहीं कहा कि कचरा जला, कोर्ट ने कहा ये सरकार के विवेक पे है कि सरकार क्या करे। तो सरकार ने कहा हम जहर देंगे। इंदौर शहर ने भारतीय जनता पार्टी को लगातार विधायक दिए, सांसद दिए, महापौर दिया, 2 मंत्री हैं, उसके बाद भी भावी पीढ़ी को कैंसर मिलेगा, जहर मिलेगा, और ये सोते रहेंगे, चुप रहेंगे। इंदौर की जनता देख रही है, समझ रही है। भावी पीढ़ी का कैंसर परोसी बीजेपी को सबक सिखाए। पटवारी के 3 आरोपों के जवाब में डॉक्टर मोहन यादव ने 5 उतने ही तल हमले कांग्रेस और जीतू पटवारी पर किए। ये कांग्रेस का कचरा है, मौत कांग्रेस ने बांटी थी, भोपाल को मरने के लिए छोड़ा, लापरवाही में 10 लाख मारे गए, कांग्रेस भ्रम फैला रही। जीतू पटवारी में जितनी समझ है वो अपना काम कर रहे हैं, जिस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है, और ये उन कांग्रेस का ही कचरा था। भूल गए वो क्या कांग्रेस ने मौत बांटी थी भोपाल में। 10 लाख से ज़्यादा लोग यूनियन कार्बाइड में अगर मारे गए तो कांग्रेस के तत्कालीन प्रशासन की लापरवाही थी, और कांग्रेस ने सालों तक इस बीमारी को फैलाए रखा, और वो एक तरफ भोपाल को मरने के लिए छोड़ गए और दूसरी तरफ डराने का काम कर रहे हैं। माफ़ी मांगना चाहिए, शर्म आना चाहिए। राजनीति का पहिया तब भी तेजी से घूमा था जब भोपाल के जहर को लेकर ये 12 कंटेनर पीथमपुर के लिए रवाना हुए। फिर बात हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। कोर्ट की स्पष्ट टिप्पणियां भी आ गई और आदेश भी आ गए। सोचा गया कि शायद अब राजनीति रुक जाएगी और कचरे को सबसे बेहतर उपलब्ध तकनीक और तरीके से ठिकाने लगाया जाएगा, लेकिन राजनीति कहां रुकती है। जो कुछ भी हो रहा है वह अदालत के निर्देशों और तय साइंटिफिक मानकों के हिसाब से हो रहा है, लेकिन राजनीति तो हर जगह फायदे की ही सोचती है। जब अदालत के आदेशों का फायदा उठाना हो तो उसका हवाला दिया जाता है, लेकिन जब अदालती आदेश आपको राजनीति करने से रोकते हैं तो या तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है या उसकी अपनी अलग ही व्याख्या कर दी जाती है। 40 साल के जहर को नष्ट होने में अभी समय लगेगा, क्योंकि प्रक्रिया जटिल है और संवेदनशील भी। जाहिर है इस दौरान कचरे पर राजनीति भी चलती रहेगी, लेकिन हमें कचरे को नष्ट करने के साइंटिफिक तरीके पर भरोसा करना है और धार के लोगों की सुरक्षा की कामना भी। धार से एनडीटीवी के लिए साबिर खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे आपका परिचय कराते हैं। बालकृष्ण नामदेव साहब हैं, सोशल एक्टिविस्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बाल गोपाल लोया जी भी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शहरयार खान साहब हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। और डॉक्टर सीमा सिंह हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सियासत थमती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन एक बड़ा सवाल जो पूरे प्रदेश के लोगों के जहन में है
इस कचरे के निष्पादन को सुरक्षित तरीके से करने को लेकर, लेकिन इस बीच सियासत के भी कुछ सवाल हैं। इन तमाम सवालों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ा सवाल, सीमा जी हमारे साथ हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं सीमा जी। तो सीमा जी, क्या वाकई हमें परेशान होने की ज़रूरत है तब जब सारी चीज़ें आधुनिक तरीके से सिस्टम के साथ और निगरानी में की जा रही? नमस्कार सभी को मेरा। डेफिनेटली चिंताजनक विषय है, क्योंकि जब भी हम किसी ऐसे जहरीले पदार्थों को कंबस्शन करते हैं, मतलब जब भी उसको जलाते हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ्यूम्स भी निकलेंगी और कुछ ना कुछ उसमें तरल पदार्थ लिक्विड होगा जो धीरे धीरे सीपेज करके ग्राउंड के थ्रू ग्राउंड वाटर पे भी जाएगा और एयर के थ्रू पॉल्यूशन में जाएगा। यही हुआ था जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 84 में, 1984 में। उस समय भी इतने लाखों लोग उसकी जाने गई थी और करीब 5000 लोग उस समय भी इतने ज्यादा सीवियरली उससे संक्रमित हुए कि उनको मल्टीपल काइंड ऑफ स्किन डिजीजेस हो गई थी, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गए थे। तो जब जब ये कंबशन होगा और ये जहरीली गैस या उसके केमिकल्स वाटर में किसी भी तरह पहुंचेंगे, तो एयर पॉल्यूशन से होने वाली और वाटर पॉल्यूशन से होने वाली जो भी डिजीजेस हैं और जो भी कैंसर्स हैं, वो डेफिनेटली ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करेंगे। बिल्कुल। तो इसको ठीक है। ध्यान में रखते हुए कंबस्टन प्लान किया जाना चाहिए, रिसाइकलिंग प्लान की जानी चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ बालकृष्ण नामदेव साहब हैं। बालकृष्ण जी, आप कैसे देखते हैं इस कचरे के निष्पादन को लेकर, इस मामले पर हो रही सियासत को लेकर? आम लोगों की अगर हम बात करें तो पीथमपुर की बात करें और भोपाल की बात करें, खासकर इन दो इलाकों की बात करें, तो इसे किस तरीके से देखा जा रहा है? देखिए, अभी जो चर्चा की जा रही है वो केवल 337 मैट्रिक टन जहरीले कचरे की चर्चा की जा रही है, जबकि ज़मीन के अंदर यूरेनियम कार्बाइड के आसपास जो 22 बस्तियां हैं जिसका पानी जहरीला हुआ है। आज स्थिति ये है कि हम चर्चा तो केवल करते 337 मैट्रिक टन की, मगर जो ज़मीन के अंदर जो है जहर, उसको निकालने की जिम्मेदारी किसकी है? जिस कंपनी ने जहर फैलाया है, अमेरिका की कंपनी, उस कंपनी पे भारत सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार ने क्लीन अप करने का दबाव क्यों नहीं डाला? क्यों नहीं उस कंपनी के लिए कानूनी तौर पे घेरा? यानी बड़ी बड़ी कंपनियों का पक्ष लिया और गैस पीड़ितों के लिए मरने के लिए छोड़ दिया। आज यूरेनियम कार्बाइड के जहरीले कचरे के कारण और भूमिगत जहरीले कचरे उसे पानी के कारण कैंसर की बीमारियां, किडनी की बीमारियां बढ़ रही हैं। सामान्य वार्डों की अपेक्षा जो गैस प्रभावित बस्तियां हैं उनमें कई गुना कैंसर और किडनी की बीमारियां बढ़ी हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यूरेनियम कार्बाइड जिम्मेदार। यूरेनियम कार्बाइड का मर्ज हो गया डाउ केमिकल में, तो डाउ केमिकल कंपनी जो है ना भारत में व्यापार कर रही है, बिजनेस कर रही है, तो उसके ऊपर दबाव क्यों नहीं डाला जा सकता है? जो पैसा इसकी सफाई पे खर्च हो रहा है वो डाउ केमिकल कंपनी से वसूल क्यों नहीं किया जाना चाहिए? ये हमारा सीधा सीधा भारत सरकार से और मध्य प्रदेश सरकार से प्रश्न है। जी, बिल्कुल सही आपने कहा बालकृष्ण जी। और ये सवाल यहाँ पर ब्रिज गोपाल जी और शहरयार खान साहब दोनों के सामने रखा जाएगा, लेकिन उससे पहले ब्रिज गोपाल जी, एक खास मसले का बालकृष्ण जी ने भी बड़ा सटीक जिक्र किया है। सिर्फ 337 मीट्रिक टन, तो अभी चुनौतियां आगे भी हैं। क्या कहेंगे आप? और कांग्रेस भी इस मामले पर आपको घेरती हुई नजर आ रही? देखिए, मैं तीनों बातें आपको सबसे पहले बिंदुवार समझा देता हूँ। सबसे पहले हमारी बहन ऑन्कोलॉजिस्ट है, उनने एक प्रश्न खड़ा किया है, तो सबसे पहले वहां से अपन शुरू करते हैं। और देखिए, मैं आज बिल्कुल आपसे जिम्मेदारी से कहता हूं, मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि ये विषय मेरे दृष्टिकोण से राजनीतिक नहीं। आप बहन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, आपको मालूम है कि आप अपने मरीजों को जो रेडिएशन देते हैं वो उसके शरीर के लिए नुकसानदेह है यदि वो अनियंत्रित हो तो। यदि अनियंत्रित कुछ भी होगा, यदि वो कंट्रोल्ड नहीं है तो निश्चित हार्मफुल होगा। जैसे हम न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं, जब वो अनकंट्रोल्ड होता है तो वो परमाणु बम हो जाता है, जब वो कंट्रोल्ड होता है तो वो परमाणु ऊर्जा हो जाती है। तो ये जो हो रहा है पीथमपुर में, वहां रैम की जो कंपनी है रामको, उसके जो इंसिनेटर्स हैं उनके अंदर हो रहा है, अंडर कंट्रोल हो रहा है। केवल रैम के अंडर कंट्रोल नहीं हो रहा है,
सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड, बेंगलोर की, नागपुर की जो एजेंसियां हैं, वैज्ञानिकों के समूह हैं, उनके नियंत्रण में हो रहा है। और मध्य प्रदेश सरकार के जो अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी में हो रहा है। वो मौजूद केवल इसलिए है कि वहां के लोगों का आत्मविश्वास बना रहे। तीसरी बात जो अभी हमारे मित्र कह रहे थे, ये बिल्कुल सच है कि यूनियन कार्बाइड पर इसकी कार्रवाई होना चाहिए। मैं उसकी बात का समर्थन करता हूं, मगर यूनियन कार्बाइड तो बहुत पहले डाउ केमिकल्स हो गई। और यूनियन कार्बाइड से के जो लोग इसके जिम्मेवार थे उन्हें हम सजा नहीं दे सके, उसके कारण है राजनीतिक है। मगर मैं, जब तक मैंने आपसे कहा, मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो मैं कहना चाहता हूं, इसमें हार्मफुल क्या था, क्या चीज थी जिसके कारण भोपाल में हजारों जान गई? वो थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो एक गैस के रूप में वहां मौजूद थी, जिसके लीकेज के कारण हजारों लोगों की जान गई और लोगों के स्वास्थ्य की को खराबी पैदा हुई। और मिथाइल आइसोसाइनाइड का अब कोई भी अंश उस क्षेत्र में बाकी नहीं है, ना वो प्लांट में है ना प्लांट के बाहर है। वह एक कीटनाशक बनाती थी कंपनी, उसका नाम हुआ करता था 7। वो जो 7 कीटनाशक है उसका कुछ अंश वहां बचा हुआ है। और ये वो कीटनाशक है जो पेस्टिसाइड के रूप में फसलों में हम डालते थे। ये 7 जो कीटनाशक था, तब विज्ञान ये कहता था कि 1 वर्ष में उसका फसलों से प्रभाव समाप्त हो जाता है। और आज वैज्ञानिक ये कहते हैं कि 25 वर्षों में ये अपना प्रभाव खो देता है। और आज इस घटना को 40 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। तो हम समझते हैं, और एक बात और बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं, सरकारों को बड़ी चिंता है, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। केवल व्यक्तियों के जीवन की नहीं, उनके स्वास्थ्य की भी चिंता सरकार को है। तो इसलिए आपके माध्यम से केवल ये कहना चाहते हैं कि वहां क्रमवार रूप से हो रहा है। केरल में उसे जलाकर पहले देखा गया है इंसिनेटर में, उसकी रिपोर्ट भी माननीय उच्च न्यायालय को दी गई है। उच्च न्यायालय में 11 शपथ पत्र मध्य प्रदेश की सरकार ने दिए हैं, प्रशासन ने दिए हैं। तो किसी तरह की कोई चूक ना हो, कोई कमी ना हो और सारा कुछ नियंत्रित हो। एक और बात है जो सबसे बड़ा चर्चा का विषय है कि इससे भूगर्भीय जल को प्रभावित होगा। तो सबसे पहले क्लियर कर दूं, ये 375 टन कचरा था, इसमें मिट्टी मिलाकर इसे 1250 टन से अधिक कर दिया गया है। उसके बाद भी एक प्लेटफॉर्म जमीन की सतह से 15 से 20 फीट ऊंचा बनाकर उस प्लेटफॉर्म के ऊपर इस कचरे को रखा जा रहा है, ताकि वो भूमि के संपर्क में ना आए और उससे ऐसा कोई जो हम भूगर्भीय जल की जिसकी बात करते हैं कि वो हार्मफुल हो, वो नुकसानदेह। बिल्कुल बिल्कुल ब्रिज गोपाल जी, बिल्कुल सही आपने बताया। जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, साइंटिफिक तरीके से हो रही हैं। एक सियासी सवाल रह गया है, आपके पास आते हैं, लेकिन एक कमेंट जो है कांग्रेस से ले लें। शहरयार खान साहब, अदालत का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सारी चीजें सिस्टमैटिक तरीके से हो रही हैं, फिर क्या आपत्ति है कांग्रेस को? देखिए अमृत जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने जो बात कही है और उसी के इतर जो हमारे मुख्यमंत्री ने जवाब दिया है, उसी में विरोधाभास है। ये घटना 2-3 दिसंबर 1984 की थी, जिसमें मुख्यमंत्री रहते हुए आज उन्होंने जो बयान दिया उसमें 10 लाख लोगों की मौत का दावा किया है। उनके पास कौन सा फैक्ट और कौन सा आंकड़ा है ये वो बताएं। मध्य प्रदेश के सामने, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मैं बैठा हूं और यहीं पर पला बड़ा हूं और ये घटना के टाइम में 8th क्लास में था। लगभग मेरी आज उम्र 52 साल 53 साल में है और ये 41 साल पहले की घटना है। और उसमें मुख्यमंत्री का इतना संवेदनहीन बयान कि 10 लाख लोग मर गए, वो तो बता दें ये कहां से उनके पास आंकड़ा आ गया। पहला झूठ, ये सरकार ने कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के विवेक पे ये छोड़ा था कि आप इसको कैसे क्या ठिकाने लगाएंगे, उसका एक्शन प्लान दें। इन्होंने 7-8 जो भी एफिडेविट बोल रहे हैं वो भी सब खुले फैक्ट के साथ झूठे साबित होंगे। मैं अपने सरकार के मुखिया से ये निवेदन करना चाहता हूं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भोपाल तो इसको लगभग 40 साल से इस त्रासदी के गर्त में सुलग रहा है, जल रहा है, अपंग हो रहा है और बीमार जीवन जी रहा है। आप क्यों पीतमपुर के लोगों को भी ये जहर पिलाने पे आतुर हैं? आप बताएं, ये राम की जो 5 लाख की आबादी के बीच में बनी हुई कंपनी के अंदर आप इस कचरे को जलाने को आतुर हैं। नवंबर 2021 में ये टेंडर दिया है, तो ये बता दें ये कंपनी किसकी है।
की जो कॉस्ट है टेंडर की, उससे आधे में एक विदेशी कंपनी इससे ज्यादा अच्छे तरीके से इसका निष्पादन करने के लिए अपने खर्चे पे विदेश में ले जाके करने को तैयार थी। बिल्कुल तो ये बिल्कुल नहीं सर शहरयार खान साहब, ये जो आप बयान दे रहे हैं, ये जो आप बात कह रहे हैं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए अमृत जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। ठीक है। जो ये अवशेष वहां ले जाके इन्होंने 2013-15 में ट्रायल करे, वो अवशेषों का आज जो रेडियस है वो वहां के 10 किलोमीटर की रेंज में जो पानी की रिपोर्ट है मध्य प्रदेश सरकार की है, चाहे वहां की संघर्ष समिति की हो, उसमें ये कंटेंट आ रहा है कि वहां पर कैंसर के तत्व पाए जा रहे हैं। वो जमीन में जो भूगर्भ में उसके अवशेष गए, ये बोल रहे हैं कि वो प्लेटफॉर्म पे लेके जलाया जा रहा है। उसकी जो राख 2013-14 आज से लगभग ठीक है ना शहरयार खान साहब, आप जो कह रहे हैं मैं उसी पे बात कर रहा हूं। आप जो कह रहे हैं कि इससे कम खर्च पर ये सारी चीजें हो सकती थी, तो क्या ये कांग्रेस के समय में नहीं हो सकता था सर? अब जब बीजेपी के सरकार में अदालत का आदेश आया, उसके बाद जब ये चीजें हो रही है, तो आपत्ति क्यों है? आप इसमें जल्दबाजी दिखाते ना, आप अपने कार्यकाल में कर लेते, इसमें मुश्किल कहां थी? दूसरी चीज, कहीं ना कहीं तो ये करेंगे ना सर, अदालत का आदेश आया है, कहीं ना कहीं तो निष्पादन होना है, कब तक इंतजार करेंगे? देखिए अमृत जी, अदालत ने मोहन जी के सर पे डंडा लेके नहीं खड़ी हो गई थी कि आप कल ही के कल करें। उन्होंने कहा था सरकार के विवेक पे जो बेस्ट ऑप्शन हो उस पे आप जाएं। जब एक हमारे समय में वो ऑप्शन नहीं आया था, किसी विदेशी कंपनी ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था और देश से बाहर ले जाके जलाने का कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं आया था। जब इस सरकार के पास वो प्रस्ताव है, उसके बाद ये राम की कंपनी जो 5 लाख की आबादी के क्षेत्र में है, क्यों ये पीथमपुर के और इंदौर के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी का मुद्दा ये है कि वो 10 साल पहले जो अवशेष जले हैं, वो वहां के भूगर्भ में जो रिपोर्टें सरकार की हैं, वो रिपोर्ट क्यों नहीं कोर्ट के सामने आप रख रहे हैं? वो इंदौर और भोपाल की जनता के सामने क्यों नहीं रख रहे? ठीक है मध्य प्रदेश की, ठीक है शहरयार साहब जवाब ले लेते हैं ना। ब्रिज गोपाल जी कहना चाहते हैं, ब्रिज गोपाल जी। देखिए, मैं 2-3 बड़ी स्पष्ट बातें कहना चाहता हूं। एक तो शहरयार खान साहब, बिल्कुल सर, शॉर्ट में प्लीज, वक्त कम है जी। नहीं, इस तथ्य को बिना तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं कि विदेश की कोई कंपनी टेंडर कर रही थी। नहीं सुन लीजिए, फिर इसके बाद आप देखिए बिना तथ्य के कह रहे हैं। दूसरी बात, यदि वो हार्मफुल है जिसमें आप पीथमपुर की चिंता कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक प्रयोगों के बाद ये निष्कर्ष हो चुका है कि उसमें नुकसान नहीं होगा। मगर फिर भी यदि आप ये कहते हैं कि वो नुकसानदेह है, तो मतलब आपने भोपाल की 25 लाख जनता को अंधेरे में रखा और आप उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। ये पाप कौन करेगा? दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि यहां हमारे पास प्रस्ताव नहीं आया, याद रखिएगा मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय इस पर भी चर्चा हुई थी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी नोटिस सर्व हुआ था माननीय उच्च न्यायालय का, परंतु तब आपने उसकी तैयारी की थी। मगर ये जो आपके झूठ बोलने का जो तरीका है वो ठीक नहीं है। और मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने शुरू में कहा था कि मैं राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, मगर आप इसको विवश करते हैं कि किस तरह इस कंपनी के हेड एंडरसन को खुद मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह गाड़ी ड्राइव करके एयरपोर्ट तक छोड़कर आए थे और उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मुझ पर दिल्ली से बहुत दबाव था प्रधानमंत्री का, और राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, और एंडरसन के बदले उन्होंने एक आतंकवादी को छुड़वाने का काम अमेरिका से किया। मैं वह नहीं कहना चाहता था जो आप कहलवा लेते हैं। मैं एक बात और कहता हूं शहरयार भाई, थोड़ा सा वैज्ञानिक चर्चा भी करिए, मुद्दे पर भी चर्चा करिए। कब तक राजनीति करेंगे? आपकी ये अफवाहों से क्या हुआ था, मुझे आज भी याद है कि गैस रिसाव के बाद एक बार खाली हुआ, एक बार फिर ठीक है ब्रज गोपाल जी प्लीज। शहरयार खान साहब शॉर्ट में प्लीज। पूरा याद है 1984-85 आपने अफवाहों के माध्यम से 3 बार भोपाल शहर को खाली करवाने का काम किया था। जैसी अफवाहें के बारे में फैला रहे हैं, ये अफवाहें फैला ठीक है, बिल्कुल ठीक है बालकृष्ण जी, बिल्कुल ब्रिज गोपाल जी, शहरयार खान साहब, ठीक है। लेकिन अब हम आंकड़ों से आगे पीथमपुर में जो निष्पादन हो रहा है उस मामले पर गंभीरता से
लोगों के सामने भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक सवाल जो है सीमा जी, यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता ब्रजगोपाल जी ने बड़ा कंट्रोल और अनकंट्रोल का एक गणित समझाया इससे पहले मिथाइल आइसोसाइनाइड को लेकर। क्या आप समझ पाएंगे, आपको लगता है कि जो सारी चीजें साइंटिफिक तरीके से हो रही हैं फिर इसमें क्या परेशानी हो सकती है? जी सीमा जी। साइंटिफिक तरीके से डेफिनेटली होंगी तो उससे परेशानी नहीं। मेरा बस ये सुझाव था कि जब भी उसमें गैस निकलेगी तो गैस किसी कोल्ड या क्लोज्ड चैम्बर में नहीं निकलेगी। गैस का जो एमिशन है वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो हाई प्रेशर जो चैम्बर्स होते हैं वो इतने क्लोज हो कि वो गैस इवैक्यूएट ना हो। मैंने इसमें कहीं कोई क्वेश्चन नहीं रेज किया है जी, मैं बस उस चीज को आंसर कर रही हूँ जो क्वेश्चन मुझसे पूछे कि इसमें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। तो इसमें जो भी रिस्क होंगे क्या होगा, स्किन कैंसर हो सकता है, ब्रेन में कैंसर होते हैं, इंटेस्टाइन से रिलेटेड कैंसर होंगे या फेफड़े में कैंसर होगा। बिल्कुल। जहां जहां वाटर जाएगा पीने पे, स्वेलो करने पे, वाटर एयर से डायरेक्ट शॉर्टेज ड्यूरेशन में जो है वो ये कैंसर हो सकते हैं। अच्छा, ये कैंसर कितने शॉर्ट ड्यूरेशन में होते हैं? ऐसा नहीं कि आज कोई इनहेल होगा उसे कल ही कैंसर के सिम्टम आ जाएंगे, और ऐसा भी नहीं कि आज गैस का मिशन होगा वो कल गायब हो जाएगी एयर से। जैसे बिल्कुल आप बिल्कुल लोग सही दिल्ली में आपने, सुनते बिल्कुल हैं कि सही एयर आपने क्वालिटी सीमा जी बहुत कहा है। पुअर इसका है, ख्याल तो रखा जाना चाहिए और ख्याल रखा भी जा रहा है। वक्त कम है, शहरयार खान साहब कुछ कहना चाहते हैं। सर प्लीज शॉर्ट में प्लीज। देखिए अमृत जी, हम इस मुद्दे पे बिल्कुल राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन मुख्यमंत्री जी का जो आंकड़ा है वो झूठ पे बेस्ड है। 10 लाख लोग की हत्या का उनके पास क्या आंकड़ा है? एक चीज। दूसरी चीज, मेरे मित्र जो अभी बोल रहे थे साइंटिफिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके की बात ही मैं करता हूं। आप पीतमपुर की उस जमीन का जो रिपोर्ट आई है सरकार के पास, उसको क्यों नहीं सार्वजनिक करते? क्यों नहीं मुख्यमंत्री उस पानी को इनहेल करते हैं? आइए आप जेपी नगर भोपाल में जहां ये कंपनी है, ठीक है सर, आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। लेकिन बड़ी विडंबना है सर, न आंकड़ा कांग्रेस के टाइम में सामने आ पाया है, न बीजेपी के टाइम में सामने आ पाया है सर। बस आप लोग एक दूसरे पर तंज कसते हैं, लेकिन आंकड़े का अब भी इंतजार है, पूरे प्रदेश को इंतजार है। ठीक है सर। बालकृष्ण जी, आपने बीजेपी को सुना, कांग्रेस को सुना, सूबे में जो चीजें हो रही हैं वो आप देख रहे हैं। ये सियासत है या वाकई फिक्र है? और जब सारी चीजें साइंटिफिक तरीके से हो रही हैं तो क्या वाकई जब सिस्टमैटिक तरीके से, जब साइंटिफिक तरीके से कचरे का निष्पादन हो रहा है तो फिर डरने की जरूरत ऐसा लग नहीं रहा है? फिर भी इस मामले पर क्यों ऐसी हाय तौबा की एक तस्वीर नजर आती है? क्या कहेंगे आप बालकृष्ण जी? देखिए, इसमें कचरे के नाम पे भी पूरी राजनीति चल रही है बीजेपी और कांग्रेस की। जी, मैंने पहले भी कहा था कि ये तो पैकिंग किया हुआ कचरा है। जो जमीन के अंदर है उसकी सफाई करने का कारण बस्तियों के निवासी जो हैं प्रदूषित, किस तरह से आंदोलन गैस पीड़ित संगठनों ने वहां साफ और स्वच्छ पानी दिलाने के लिए पाइपलाइन बिछवाई, तो पंप थे उनको बंद करवाया, मगर शासन ने नहीं किए बंद के, यानी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके इस मुद्दे को उठाया, तब जाके रिलीफ मिला। आज गैस पीड़ित की बीमारियां सबसे ज्यादा बढ़ रही हैं प्रतिशत, उसके इलाज की गैस पीड़ित अपना इलाज करा सके, तो ये स्थिति जी बिल्कुल सही आपने कहा सर। लेकिन एक बड़ा सवाल जो है, अभी सिर्फ 337 मीट्रिक टन कचरे का निष्पादन किया जा रहा है, तो चुनौतियां काफी हैं और इस मामले पर सियासत भी हो रही है। बहरहाल सबसे जरूरी ये कि जो भी हो रहा है वो साइंटिफिक तरीके से, बेहतर तरीके से हो रहा है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े और अपना कीमती वक्त निकालकर आपने जो खास मुद्दे हैं उस पर अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बालकृष्ण नामदेव साहब आपका, ब्रजगोपाल लोहिया जी आपका, शहरयार खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर सीमा सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं सब बेहतर हो, हमारा कल और बेहतर हो, और जिस बात की फिक्र सता रही है उस पर सरकार, उस पर प्रशासन गंभीर है, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।